नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके पास मन है, वह सोचता है। दूसरी विशेषता यह है कि उसके पास भाषा है, वह बोलता है और लिखता है। ये चिंतन और अभिव्यक्ति दो बड़ी विशेषताएं हैं। और चिंतन किया और लिखा, साहित्य बना। 2000-4000 वर्ष पहले जिस ऋषि ने, जिस साधु ने लिखा, कहा, आज भी वह काम आ रहा है, उपयोगी बन रहा है। कल ही अंग्रेजी पत्र में था कि एक वैज्ञानिक ने 1500 वर्ष पहले व्यक्ति ने कहा था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसमें लगे हुए हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, उसे पकड़ा जाए। श्री कृष्ण ने युद्ध के समय जो गीता में कहा, क्या कहा, कब कहा, उनके शब्दों को पकड़ा जाए। 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर और बुद्ध ने क्या कहा, उसको पकड़ा जाए। और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज के वैज्ञानिक इतने धुनी हैं, लगे रहते हैं। हो सकता है कि एक दिन आ जाए कि हम स्वयं महावीर की वाणी को सुन सकें कि वे क्या बोल रहे हैं। तो ये मनुष्य की विशेषता है। उसने लिखा है। लिखने की अलग अलग दिशाएं होती है। तेरा पंथ का साहित्य था पर अज्ञात रहा। आचार्य भिक्षु ने मारवाड़ी में लिखा बहुत, और इतना महत्वपूर्ण लिखा है कि जब आचार्य भिक्षु के बारे में मेरी पुस्तक एक गई, भिक्षु विचार दर्शन, तो अनेक विद्वानों के विचार आए कि यह तो बहुत बड़े दार्शनिक थे, किंतु भाषा न समझने के कारण वह अज्ञात रहा। श्रीमद् जयाचार्य ने बहुत लिखा और सरस्वती के भंडार को खूब भरा। अन्य आचार्यों साधुओं ने भी यत् किंचित लिखा। और पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने तो बहुत ही लिखा। युग बदला, भाषा बदली, तो फिर मारवाड़ी की जगह हिंदी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में साहित्य की धारा बही। गुरुदेव बहुत बार कहते थे, एक समय था आज के पढ़े लिखे लोगों से पूछते क्या पढ़े, तो उन्हें पुस्तक बताना कठिन होता। और अब आज कोई पूछता क्या पढ़े, तो फिर उत्तर है क्या क्या पढ़े। अब कितना हो गया कि क्या क्या पढ़े, इतना एक विस्तार हुआ है। और साहित्य के कारण बहुत लाभ भी हुआ है। रात को अचानक 2 व्यक्ति मेरे सामने आए। प्रोफेसर अरुण मुखर्जी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, फिलॉसफी के, दर्शन के हिंदुस्तान में जाने माने विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान है और कुछ विषय में बहुत विशेषज्ञ हैं।
काफी चर्चा हुई रात को, और उन्होंने कहा कि केवल तुलनात्मक, केवल कंपैरेटिव स्टडी से काम नहीं चलेगा, पहले उनको जैन दर्शनाचार्य बनना चाहिए, फिर तुलनात्मक अध्ययन साथ में करना चाहिए। एक लंबी चर्चा हमारी हुई और हमारे साथ जुड़े हुई हैं, जैन विश्व भारती गए हैं और जैन विश्व भारती में अनेक समणियों को उन्होंने एमफिल भी कराया है। और भी साहित्य की बड़ी अपेक्षाएं हैं, आज बहुत अपेक्षा है, और साहित्य गुरुदेव ने ऐसा कुछ प्रवाह दिया, काफी सामने आया, और आज साहित्य के कारण तेरा पंथ देश विदेश में प्रख्यात भी हो गया। क्योंकि जब विचार सामने जाता है तो आदमी मुग्ध हो जाता है, नई बात सामने आती है। साहित्य की अनेक विधा रही है, उसमें एक साहित्य की विधा है आराधना। बहुत पुरानी विधा है आराधना, यानी जीवन का पर्यवेक्षण, जीवन का समीक्षा, जीवन का अवलोकन, अपने जीवन को देखना, अपने कार्यों को देखना, अपने प्रमाद और अप्रमाद को देखना। बहुत लोग अपने को नहीं देखते हैं, अपने कार्यों को नहीं देखते, इसलिए एक नींद का जीवन जीते हैं, वे जागृति का जीवन नहीं जीते। जागृति का जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो अपने जीवन का अवलोकन करते रहता है, उसे देखते रहता है। ये देखने की एक विधा रही आराधना। स्थानांक सूत्र में तो बहुत संक्षिप्त पाठ है, तिविया आराहणा, नानाराहणा, दंसनाराहणा, चरिताराहणा। आराधना के 3 प्रकार, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चरित्राराधना। आराधना करना, 2 शब्द है, आराधना और विराधना। चावल पकाते हैं, सीज गया, सीजने का मतलब आराधना, और वह कच्चा रह गया तो विराधना हो गई। जीवन भी पक गया, आराधना हो गई, आराधना। इस आराधना की श्रृंखला में दिगंबर आचार्यों ने बहुत लिखा है। एक ग्रंथ है भगवती आराधना, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और मेरे लिए बहुत प्रिय ग्रंथ है वे, और इतनी मार्मिकता से ग्रंथ लिखा गया है कि आज के विद्वान भी इतनी गहराई में जाएं, बड़ी कठिनाई है। इतनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ में लिखा गया, बड़ा एक विशाल काय ग्रंथ है और बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ।